आज की क्लास में घर पर बोले जाने वाले 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य को हम लोग करने वाले हैं। ये वाक्य की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आपने शुरुआत की हो या आप सीख चुके हो, तो भाई प्रैक्टिस ऑलवेज हमारी ऑन रहनी चाहिए। और इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को कवर करेंगे हम लोग 100+ यानी कि 100 से भी ज़्यादा वाक्यों को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी आ जाइए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वेट आपसे करनी थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और क्यों ना आपके इस फेस्टिवल को और भी बेहतरीन तरीके से सजाते हुए अभी चल रहा है हमारी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, जो कि पेड कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है। इस पे अभी तक का बिगेस्ट ऑफर आ रहा है, दैट इज 2499 यानी कि 2499 वाली जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 999 यानी कि 999 में। लेकिन ये जो ऑफर है ये 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए लागू है। तो कैसे मिलेगा ये ऑफर, कैसे आप इसको ले सकते हैं, कैसे बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं इस कोर्स के ऑफर के मौके का। आपको न व्हाट्सएप करना है न कॉल करना है, तो फिर कैसे करना है, आपको करना है टेलीग्राम पर मैसेज कि मुझे ये वाली ऑफर के तहत ये वाली कोर्स के लिए बुकिंग करानी है। तो आप जल्दी से आइए और जल्दी पाइए। 11 से 15 अक्टूबर तक जल्दी से आइए, फटाफट से इस कोर्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बुकिंग करा लीजिए सीट की भैया। फिर बाद में मत बोलना कि मैम ऑफर नहीं देती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है बस इतना ही, दैट्स ऑल। बस इतना ही, दैट्स ऑल। वहीं रुक जाओ, स्टॉप देयर। वहां रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, स्टॉप देयर। किस लिए, फॉर वॉट। किस लिए, फॉर वॉट। समझ गया यानी कि गॉट इट। समझ गया, गॉट इट। किसी के कुछ कहने पर अगर हामी भरनी हो कि आप समझ गए हैं उस चीज को, कहेंगे गॉट इट। छोटा सा है, बड़े काम का है, क्योंकि काम ये बहुत ज्यादा आता है। बोलते हैं ना लोग हमेशा मिल जाएंगे समझाने वाले, है ना। ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे मत करो। आपको जवाब देना है समझ गया, मतलब गॉट इट। कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। शांत हो जाओ, काम डाउन। शांत हो जाओ, काम डाउन। फिर कब, देन व्हेन। अभी नहीं तो कब, कहते हैं ना, देन व्हेन। फिर कब, देन व्हेन। वे पहुंच गए, दे अराइव्ड। ये वे पहुंच गए, दे अराइव्ड। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर। इसे खत्म करो, फिनिश इट। इसे खत्म करें या इसे खत्म करो, फिनिश इट। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चारों ओर देखो, लुक अराउंड। चारों ओर देखो, लुक अराउंड। आपकी बारी है, योर टर्न। आपकी बारी, योर टर्न। मुझसे जुड़ें, जॉइन मी। मुझसे जुड़ें, जॉइन मी। कहती हूं ना मैं कि टेलीग्राम पर जुड़िए, तो भाई जॉइन मी। मुझसे जुड़िए, क्लासेस से जुड़िए, जॉइन मी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आई अपोलोजाइज। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आई अपोलोजाइज। अब समझिए, यहां पर आप आई एम सॉरी कह सकते थे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए क्यों ना थोड़े लैंग्वेज को स्टैंडर्ड किया जाए। आई एम सॉरी तो सब कहता है, सारे कहते हैं आई एम सॉरी।
आप कहेंगे आई अपोलोजाइज, तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, फिर नहीं तो फिर आम से अलग कैसे हुए? मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई एम सॉरी? जी नहीं, आई अपोलोजाइज। मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। चुप रहो, बी क्वाइट। चुप रहें या चुप रहो, बी क्वाइट। शांत रहो, बी काम। देखिए, चुप रहो यानी कि बी क्वाइट और बी काम में फर्क है। कैसे फर्क है? तो बी क्वाइट यानी कि कोई अगर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसको कहेंगे बी क्वाइट। और कोई बहुत गुस्से में है, तमतमाया हुआ है कि आज तो मतलब आर या पार हो जाएगा, तो गुस्से को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बी काम, है ना? ठंड रखो, शांत रहो, ठंड रखो, बी काम। मुझे अनुमति दें, अलाउ मी। मुझे अनुमति दें, अलाउ मी। ये सच है, दैट्स ट्रू। ये सच है, दैट्स ट्रू। ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट। ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट। ये आश्चर्यजनक है, दैट्स अमेजिंग। यह आश्चर्यजनक है, दैट्स अमेजिंग। बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ। बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ। गति कम करो या धीरे बढ़ो, स्लो डाउन। गति कम करो, स्लो डाउन। हो गया, इट इज डन या इट्स डन। हो गया, इट इज डन या इट्स डन। अभी तक नहीं, नॉट येट। अभी तक नहीं, नॉट येट। यह स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस। यह स्पष्ट है, इट्स ऑब्वियस। बुरा नहीं है, नॉट बैड। बुरा नहीं है, नॉट बैड। यह नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। यह नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल या इट्स इम्पॉसिबल। ये अलग है, इट्स डिफरेंट। यह अलग है, इट्स डिफरेंट। ये कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। यह कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। यह अच्छा है, इट्स गुड। यह अच्छा है, इट्स गुड। यह आसान है, इट्स ईजी। यह आसान है, इट्स ईजी। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। इसे खाएं, ईट इट। इसे खाएं, ईट इट। ऊंचा है, इट्स हाई। यह ऊंचा है या ऊंचा है, इट्स हाई। देखिए, हिंदी में जब आप किसी तरफ देख करके कहते हैं ना कि ऊंचा है, तो ये सामने वाले को अंडरस्टूड है जिससे आप बात कर रहे हैं, कि आप सामने वाले किसी चीज के, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको पता है आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप समझ के देखिए, यह जो है इसमें छिपा हुआ है हिंदी वाले वाक्य में, है ना, क्योंकि बगल वाले को पता है ना आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में जब इसको कहेंगे तो कहेंगे इट्स हाई। यह जो छुपा हुआ था अंग्रेजी में वो बाहर आ जाएगा, इट्स हाई। हिलना मत, डोंट मूव। हिलना मत, डोंट मूव। जोर से पढ़ो, रीड अलाउड। जोर से पढ़ो, रीड अलाउड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। सीधे बैठो, सिट अपराइट। सीधे बैठो, सिट अपराइट। कह नहीं सकते या कहा नहीं जा सकता, कांट से। कह नहीं सकते या कहा नहीं जा सकता जिसके बारे में आप श्योरिटी ना हो आपकी, कहेंगे कांट से। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। यह है, इज इट। यह है, इज इट। अच्छा,
यह है, ये जो वाक्य है हिंदी का, इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, सवाल पूछने के लिए, जो कि मैं आपको बता रही हूं, यह है क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको स्टेटमेंट की तरह कहना चाहें तो कहेंगे यह है, मतलब आप इसको बता रहे हैं कि हाँ ये है, ऐसे ही है ना, यह है। अच्छा, अंग्रेजी में जब सवाल को अनुवाद करेंगे होगा इज इट क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब स्टेटमेंट को जब अनुवाद करेंगे तो इज इट नहीं होगा, हो जाएगा इट इज। क्या हो जाएगा? इट इज। जी हाँ, अदला बदली हो जाएगी जगह की और ये हो जाएगा इट इज। तो एक वाक्य और दो तरीके का इस्तेमाल, देखा कितना मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार रहो, बी रेडी। तैयार रहो, बी रेडी। कितना प्यारा है, हाउ स्वीट। कितना प्यारा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ, हाउ स्वीट। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। कितनी दुख की बात है, हाउ सैड। आप भी, यू टू। आप भी, यू टू। ऐसा ये लाइन कब यूज होती है? जब आप जो काम कर रहे हैं, आपका परिचित सामने वाला भी वहीं पर आपको मिल गया। जैसे मान के चलिए दुकान में नवरात्रों में सेल चल रही है, मान के चलिए, जहां पे 80% ऑफ है, और 80% ऑफ में भाई टूट पड़े हैं आप कपड़े खरीदने के लिए। तो आपका जो परिचित है, जो शायद आपको कभी कहता हो कि मैं तो भाई सेल से कपड़े नहीं खरीदता, और वो आपको उस दुकान में मिल जाए, तो क्या अकस्मात जबान से क्या निकलेगा? आप भी, मतलब यू टू, मतलब सेल लगी है तो आ गए कपड़े खरीदने, है ना। यू टू यानी कि आप भी। रहने दो, लीव इट। रहने दो, लीव इट। दूर रहो, स्टे अवे। दूर रहो, स्टे अवे। साथ में आओ, कम अलोंग। साथ में आओ, कम अलोंग। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। धैर्य रखें, बी पेशेंट। धैर्य रखें, बी पेशेंट। बैठ जाइए, बी सीटेड। बैठ जाइए, बी सीटेड। एक और हट जाइए, मूव असाइड। एक और हट जाइए, मूव असाइड। नहा लो, टेक बाथ। नहा लो, टेक बाथ। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। क्या बेवकूफियत है, हाउ फुलिश। क्या बेवकूफियत है, हाउ फुलिश। सचेत रहें, सतर्क रहें, बी अटेंटिव। सचेत रहें, बी अटेंटिव। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली। वह जानती है, शी नोज। वह जानती है, शी नोज। और क्या, वॉट एल्स। और क्या, वॉट एल्स। मैं भी, मी टू। वही सेल वाला है ना, आप भी, यू टू। और आप कहेंगे तब क्या, मैं भी, मतलब मी टू। और कौन, हु एल्स। और कौन, हु एल्स। यह आश्चर्यजनक है, इट इज अमेजिंग। यह आश्चर्यजनक है, इट इज अमेजिंग। यह बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। यह बढ़िया है, इट इज फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। बहुत बढ़िया है, वेरी फाइन। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। बस आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। उसे बुलाओ, उसे फोन करो। दोनों में से कुछ भी हो, इस्तेमाल होगा कॉल हिम। कॉल हिम, उसे बुलाओ या उसे फोन करो, कहेंगे कॉल हिम। मुझे फोन करना, कॉल मी। मुझे फोन करना, कॉल मी। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मैं असहमत हूं, आई डिसअग्री। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी।
साफ करो, क्लीन अप, साफ करो, क्लीन अप। इसे लो, टेक दिस, इसे लो, टेक दिस। मुझे जवाब दो, आंसर मी, मुझे जवाब दो, आंसर मी। जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया। उन्हें बुलाओ या उन्हें फोन करो, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, उन्हें फोन करो, कॉल देम। उसे भूल जाओ, फॉरगेट हर। हर का इस्तेमाल है मतलब लड़की को भूलने के लिए कह रहे हैं, उसे भूल जाओ। ये जो मतलब जिसको भूलने के लिए कह रहे हैं वो फीमेल है, उसे भूल जाओ, इसीलिए फॉरगेट हर। अगर यहां पर मेल मेंबर होता और कहते उसे भूल जाओ, कहेंगे फॉरगेट हिम। खुश हो जाओ या हंसो हंसो, चीयर अप, मतलब खुश हो जाओ। किसी को कहते हैं ना दुखी है कोई, गुदगुदी करते करते हंसो हंसो हंसो, मतलब चीयर अप। रहने भी दो या भूल जाओ, फॉरगेट इट। रहने भी दो, भूल जाओ, फॉरगेट इट। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट। मत पूछो, डोंट आस्क, मत पूछो, डोंट आस्क। कौन जाने या किसे पता, हु नोज। कौन जाने, किसे पता, हु नोज। जल्दी आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। शांत रहो, कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप क्वाइट। आराम करो या आराम करिए, टेक रेस्ट। आराम करो, आराम करिए, टेक रेस्ट। नया क्या है, हैं? नया क्या है, व्हाट्स न्यू। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। अब क्या, व्हाट नाउ। अब क्या, व्हाट नाउ। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। अगला कौन है, हुज नेक्स्ट। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। तो भाई आपको भी अगर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी तो क्या लिखेंगे नीचे, बताएंगे कि क्लास बढ़िया लगी मैम, प्रैक्टिस हमारी बढ़िया हो गई। तो चलिए जल्दी से लिखना शुरू करिए कमेंट सेक्शन में कि क्लास अच्छी लगी। और क्लास अच्छी लगी है तो और क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लेना है जल्दी से। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाना है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की ई बुक के लिए। कैसे आएंगे, और हाँ ऑफर जो चल रहा है कोर्स का उसको कैसे भूल सकते हैं, उसके लिए भी टेलीग्राम पर आना है ना। बिल्कुल, ऑफर के लिए भी आ जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर इसको सर्च करेंगे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां पर आपको 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, ठीक है। तो जिम्मेदार छात्र जैसे आप सही चैनल को चुनेंगे। आई बात समझ। इस लिंक के जरिए आएंगे तो भी ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, तो आप जो है ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स के लिए, बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स के लिए, और हाँ बेसिक जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिस पे ऑफर चल रहा है उस कोर्स के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। आ गई बात समझ। कैसे आएंगे टेलीग्राम पर वो बता दिया। क्या कोर्स मतलब क्या आपको लिख के भेजना है, आपको जो भी कोर्स करनी है उसका नाम लिख करके भेजना है ताकि हमारे प्रतिनिधि को समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। एक बार आपने भेज दिया इंक्वायरी, उसके बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.